अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में रात को सोने की सुन्नतें और उसके आदाब के बारे में जानेंगे। देखिए, सोते तो सभी हैं, लेकिन क्यों ना हम इसको सोने को चीज को अपनी इबादत बना लें। सुन्नत तरीके से सोए तो इसको हमारा सवाब भी मिलेगा और हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को भी जिंदा करेंगे। देखिए, अगर आपने सोने का इरादा कर लिया है, रात में आप सोने के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले आप वज़ू कर लें और मिसवाक भी कर लें और आप बिस्मिल्लाह पढ़कर अपने घर के दरवाजे खिड़की बंद कर दें और अगर लाइटें खुली हुई हैं तो उन्हें भी बंद कर दें। पहले जमाने में चिराग वगैरह हुआ करते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर घरों में चिराग है तो इन्हें बंद कर दीजिए। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। लेकिन अब तो अल्लाह का शुक्र है कि सब जगह लाइट वगैरह होती है, तो इसलिए रात में लाइट वगैरह सब बंद करके सोना चाहिए। और जब आप सोने का इरादा करें, सीधे हाथ से या फिर दाहिने हाथ से अपने बिस्तर को 3 मरतबा झाड़ें और सोने से पहले रात में सोना लगाएं। ये एक सुन्नत तरीका है। अब मेरे नबी का फरमान है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने के लिए इरादा करते, सोने के लिए जाते, तो वह सुन्ना जरूर लगाया करते थे। और जब बिस्तर पर लेटे तो दाहिनी करवट से इस तरह लेटे कि हमारा वह दाहिना हाथ सर पे हमारे रुखसान यानी गले के नीचे आए। और कोई दुआ है तो वो पढ़ लिया करे। और सोने से पहले आप अपना दिल साफ कर कर सोएं। यानी अगर आपके दिल में किसी के लिए कोई लड़ाई है, कोई झगड़ा है, कोई बात हो गई है, तो अल्लाह ताला से उससे तौबा करके सोएं, अल्लाह मुझे माफ कर दीजिए। क्योंकि आप सभी जानते हैं नींद एक आधी मौत है, नींद मौत की बहन है। क्योंकि जब इंसान सो जाता है वह मुर्दे की तरह ही होता है। इसीलिए क्या पता हमारी सुबह आँख खुले ना खुले, हमने किसी से लड़ाई करी हो तो हमने उससे माफी भी नहीं मांगी हो। इसलिए हमें जरूरी है कि हम उससे माफी मांगे। अगर हम उससे न माफी मांगे तो हम अपने अल्लाह से जरूर माफी मांगे और अपने दिल को बिल्कुल साफ कर कर सोएं। इस इरादे से सोएं कि इंशाअल्लाह सुबह बेहद तो मैं बिल्कुल ये कमाल करूंगी और जिससे मुझसे गलती हुई है मैं उससे भी माफी मांगूंगी। और सोने से पहले आयतुल कुर्सी जरूर पढ़ लिया करें, क्योंकि अगर हम आयतुल कुर्सी पढ़कर सोएंगे तो ये शैतान से हमारी हिफाजत फरमाती है पूरी रात। अल्लाह ताला हमारे लिए एक फरिश्ता मुकर्रर कर देता है जो पूरी रात हमारी हिफाजत करता है और हमें हर बला से, हर शर से बचाता है और शैतान हमसे दूर रहता है। इसी तरह सूरह इखलास और या अय्युहल काफिरून ये पढ़कर सोएं, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिल नास पढ़कर सोएं और अपने दोनों हाथों पर दम करके अपने चेहरे और अपने बदन के जहाँ तक आपका हाथ पे जाए वहां तक उंगली मले, इंशाअल्लाह हर शर से महफूज रहेंगे। और जितना हो सके अल्लाह ताला का जिक्र करके सोएं, फालतू बातें ना करके सोएं। देखिए, साथ में आपके बच्चे भी आपके साथ सोते हैं, उन्हें अपने नबियों के बारे में, अपने वलियों के बारे में, अपने इब्नियाओं के बारे में बताइए। जैसे से कहानी की सुनने से बेहतर है कि आप उनको एक किस्सा बताइए, उनके बारे में बताइए, उन पर भी अच्छा असर पड़ता है। और रात को उनको भी दुआएं पढ़कर सुनाना चाहिए। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह सजदा और सूरह मुल्क नहीं पढ़ लेते थे, आप सोते नहीं थे। तो इससे ये पता चलता है ये एक सुन्नती अमल है और इसको करना बहुत जरूरी है। जो चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाजिब होती है इसको करना जरूरी है। तो इसलिए आप भी अपना इस चीज का मामूल बनाएं। और सूरह बकरा का आखिरी दो रुकू, आमिरान के दो रुकू, इनका भी पढ़ने की बहुत ज्यादा फजीलत है। जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको नहीं पढ़ लिया करते थे, आप सोते नहीं थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सारी ऐसी सूरतें थी छोटी छोटी, जैसे बनी इसराइल, सूरह ज़मरा, सूरह सब्बाह की बहुत सारी सूरतें थी, इन सब को तिलावत करके सोते थे। इसलिए हम अपनी सोने तो हम जा रहे हैं, क्यों ना हम इस सोने को भी इबादत बना ले। और अगर हम तहज्जुद का इरादा करें कि हम इंशाअल्लाह हम नमाज के लिए ज़रूर उठेंगे, तो अगर और फिर भी बाय चांस हमारी आंख न खुली हो तो अल्लाह ताला हमें तहज्जुद का सवाब अता फरमाता है। और रात को सोने से पहले 2 रकात नमाज नफिल सलातुल तौबा ज़रूर पढ़नी चाहिए और अल्लाह ताला से अपने सारे गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। क्योंकि सुबह से न जाने हमने कौन कौन से कैसे कैसे गुनाह किए हैं, जिसपे हम छोटे बड़े हम समझते भी गुनाह भी नहीं समझते हैं। इसलिए अल्लाह ताला से रात को सोने से पहले अपने गुनाहों की माफी मांगे। और जब आप रात को बिस्तर पर लेट जाएं, अपना जायजा लें कि सुबह से अब तक मैंने कितना क्या क्या अमल किए हैं, कैसे कैसे अमल किए हैं, किसी का मैंने दिल तो नहीं दुखाया, किसी को मैंने कुछ बुरा तो नहीं बोला, मेरी वजह से किसी को कोई परेशानी तो नहीं हुई। इसलिए अल्लाह ताला से इस चीज की माफी मांगे और अपना दिल साफ कर कर सोए।
اور इंशाअल्लाह जैसे कि आप सभी जानते हैं फिलिस्तीन के जो हालात हैं उन सब के लिए अल्लाह ताला से दुआएं मांगे कि अल्लाह ताला उनके गैब से मदद फरमाए और उनको उनके छोटे छोटे बच्चों को मोहब्बत और शफकत मिले। अल्लाह ताला उन सब की हिफाजत फरमाए। उन सब के लिए खूब रो रो कर अल्लाह ताला से दुआ मांगिए, क्योंकि वे भी हमारे भाई बहन हैं। कल क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला हमसे भी इंसाफ करेंगे, हमसे पूछेंगे कि तुमने अपने भाई बहनों के लिए क्यों दुआ नहीं की। तो कल हम अल्लाह ताला को जवाब तो दे सकेंगे, इसलिए हम और तो कुछ नहीं कर सकते उनके लिए, पर हम दुआएं ज़रूर कर सकते हैं, खैरात और सदका ज़रूर कर सकते हैं, सलातुल तौबा सलातुल हजात की नमाज ज़रूर पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर।